जोहार झारखंड। मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, झारखंड का डिटेल डिस्कशन करते हैं। कहने का मतलब है कि इन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड के हर एक टॉपिक को इस सीरीज में कवर किया जाता है डिटेल से, ठीक है। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो संपूर्ण झारखंड के अध्ययन के नाम से मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। इससे होता क्या है कि जो भी वीडियोज आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज हमारा 20th सेशन है और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की जनजातियाँ यानी कि ट्राइब्स ऑफ झारखंड, और इनका क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे यानी कि इनका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम लोग दो तरीके से बांटते हैं ट्राइब्स को, तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनजाति में क्या पढ़ेंगे, तो जनजाति में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जनजाति किसे कहते हैं, ये समझेंगे। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा आर्टिकल है 342 उसके तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो जनजातियाँ हैं तो किस जिला में सबसे ज़्यादा है, किस जिले में सबसे कम है, इनका पॉपुलेशन कितना है, और उसके बाद हम लोग इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे जो हम लोग दो आधार पर बांटेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनजाति किसे कहते हैं, ठीक है, ट्राइब्स किसे कहते हैं। तो एक ऐसा सोशल ग्रुप जो हम एक अपना ही अलग ही तरह का कल्चर को फॉलो करता है, अलग ही ट्रेडिशन को फॉलो करता है। ये अपने एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंग इनका अपना ही एक बिलीफ सिस्टम होता है जिनको ये फॉलो करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अलग अलग ग्रुप्स में बटे होते हैं और इन्हें हम जनजाति के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में कहें तो किसे कहते हैं, जिन्हें हम ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहेंगे तो एक ऐसा सामाजिक समूह जो अलग जो सामाजिक समूह है उनसे अलग भिन्न है, और ये अपने ही पूर्वजों के अकॉर्डिंग अपना एक विश्वास रखते हैं और उनके अकॉर्डिंग रीति रिवाजों को मानते हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं, अपना संस्कृति को अपनाए रखे हैं, और इनका अपना ही एक आर्थिक क्रियाकलाप होता है, धार्मिक विश्वास होता है जो औरों से भिन्न होता है, और इसकी वजह से ये भिन्न भिन्न जनजातियों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जनजाति किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। एक यहाँ पे क्वेश्चन एराइज किए हम आपके लिए कि जो हटन महोदय है, यहाँ पे हम डेफिनेशन दे दिए हैं, ठीक है, जनजाति किसे कहते हैं उसका। तो अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देती हूँ किसे कहते हैं ट्राइब्स। तो ट्राइब्स इज ए सोशल ग्रुप दैट शेयर्स कॉमन इंटरेस्ट्स, बिलीफ, कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो समान पूर्वजों, विश्वासों, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को साझा करता है। यहाँ पे आप धार्मिक विश्वास भी लिख सकते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी लिख सकते हैं। इनका एक अपना ही अलग आर्थिक क्रियाकलाप होता है, जैसे कि कहेंगे लोहार के फैमिली वाले लोहार का ही काम करते आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एक महली एक जनजाति है जो क्राफ्टमैन्स होते हैं, ठीक है। तो इनका एक अपना ही आर्थिक क्रियाकलाप होता है, विश्वास सिस्टम भी अलग होता है, इसकी धार्मिक सिस्टम भी अपना अलग होता है। तो आप इसको और इलाबोरेट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाई हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन एराइज किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो हटन है, ठीक है, हटन महोदय ने झारखंड की जनजातियों को क्या कहा है। तो हटन सर हैं, उन्होंने झारखंड के ट्राइब्स को क्या कहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, झारखंड के ट्राइब्स को क्या कहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिमिटिव ट्राइब कहे हैं, ठीक है, आदिम जनजाति कहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हटन ने झारखंड के ट्राइब्स को, हटन ने झारखंड के जनजातियों को आदिम जनजाति कहा है, प्रिमिटिव ट्राइब्स कहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ है जिसको क्वेश्चन पूछने की संभावना 1 नंबर के रूप से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें आर्टिकल 342, ठीक है, आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 342 के तहत, ठीक है, जो झारखंड की जनजातियां हैं उन्हें अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन सी जनजाति है, तो वो टोटल 32 जनजाति है, कितनी है,
32 है, ठीक है। टोटल 32 जनजाति है, ठीक है। टोटल 32 ट्राइब्स हैं जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 342 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन सी जनजाति है, तो इसका हम स्क्रीनशॉट पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो जानते भी होंगे, ठीक है। हम इसको और डिटेल से पढ़ाएंगे, इनको और हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और इनका जो अधिसूचना किया गया था, इसके नोटिफाइड किया गया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था वो अलग अलग समय पे रखा गया था। सबसे पहले 1950 में रखा गया था। तो 1950 में झारखंड किसका भाग था, बिहार का भाग था। झारखंड तो 2000 में बना है, तो उस टाइम बिहार का भाग था। तो उस टाइम बिहार की कुछ जनजाति थे जिन्हें रखा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 के तहत। तो उसके बाद 1956 में रखा गया, ठीक है। उस टाइम भी झारखंड बिहार का ही भाग था। फिर 2003 में रखा गया, तो 2003 में रखा गया, उस टाइम झारखंड बिहार से अलग हो चुका था। तो 2003 में कौन कौन से रखे गए थे, तो दो रखे गए थे। कौन कौन से, कंवर जनजाति एवं कोल जनजाति। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं 31 एंड 32 नंबर। ये जो दो जनजाति यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, कंवर जनजाति और कोल जनजाति, ये 2003 में रखे गए थे, ठीक है। 2003 में अगर आपसे एग्जाम में पूछे 2003 में आर्टिकल 342 के तहत भारतीय संविधान में कौन सी जनजाति को अधिसूचित किया गया, तो हो जाएगा आंसर कंवर एंड कोल जनजाति, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा 30 जनजाति कौन कौन से हुए, तो एक बार हम जल्दी जल्दी फास्ट में रीड कर देते हैं, ठीक है। असुर, बैगा, बंजारा, बथुरी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चीक बड़ाइक, गोंड, गोड़ाइत, हो, करमारी, खड़िया, खरवार, किसान, खोंड, कोरा, कोरवा, लोहार, ठीक है, लोहरा, ठीक है, लोहरा, महली, माल पहाड़िया, मुंडा, उरांव, पढ़िया, संथार, सौरिया पहाड़िया, सबर, भूमिज, ठीक है। ये 30 जनजाति हो गए। और लास्ट में 2003 में हुए थे कंवर एंड कोल जनजाति। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इन्हें अलग से थोड़ा सा और पढ़ना है, जैसे कि आदिम जनजाति, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे झारखंड में कितने आदिम जनजाति है, तो टोटल 8 आदिम जनजाति है। कितने हैं, 8 है। झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है, यानी कि झारखंड में टोटल 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स है। देयर आर 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स इन झारखंड, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पुराने जनजाति जो 3 है ना, असुर, बिरजियाइन, बिरहोर, ठीक है। तो यहाँ पे असुर अभिरोर जो होगा वो हो जाएगा आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जनजाति। उसके अलावा है पढ़िया, सबर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया एंड सौरिया पहाड़िया। ये टोटल 8 ट्राइब्स हैं जो आदिम जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड में कुछ सदान भी हैं, ठीक है। तो झारखंड में कितने सदान हैं, तो झारखंड में है बिरजिया, चीक बड़ाइक, गोड़ाइत, करमारी, लोहरा और महली किसान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सदान है, ठीक है। झारखंड में सदान कितने हैं, तो झारखंड में सदान 7 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो बिरजिया हैं, चीक बड़ाइक है, गोड़ाइत है, करमारी है, लोहरा है, महली है एवं किसान है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सदान किसे कहते हैं, ठीक है। सदान किसे कहते हैं, आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, ठीक है, जो झारखंड के मूल निवासी हैं। गैर आदिवासी जो झारखंड के मूल निवासी है उन्हें क्या नाम से जाना जाता है, सदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झारखंड के आदिवासियों के अलावा जो गैर आदिवासी हुए और वो झारखंड के जो मूल निवासी हैं उन्हें सदान के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम भी एक सदानी कहलाएंगे, ठीक है। और मेरा जो सदानी भाषा होता है वो नागपुरी होता है, ठीक है। नागपुरी एक सदानी भाषा है, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो स्वयं को उच्च हिंदू मानती है और उच्च हिंदू में क्या मानती है, राजपूत मानती है, ठीक है। कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो स्वयं को राजपूत मानती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को राजपूत मानती है, तो ये टोटल 5 है। कौन कौन से हैं, बथुरी है, बेदिया है, बिंझिया है, चेरो है एवं खरवार है, ठीक है। तो चेरो के बारे में जब हम पढ़ाए थे हिस्ट्री में तो हम आपको बताए भी थे कि चेरो जो है
वो राजस्थान से आई है, ठीक है। राजस्थान के राजपूत है जो राजस्थान से आई थी, ठीक है, और 2 भाग में डिवाइड हो गई थी। ये सब हम आपको डिटेल से पढ़ाए थे, तो अभी इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए, झारखंड का इतिहास देखिए, झारखंड का ज्योग्राफी देखिए। अभी जनजाति पढ़ा रहे हैं और जितने भी वीडियोज़ पढ़ाएंगे सबको ज़रूर देखिए। यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर दिया जाता है। अब चेहरों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो बार बार करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। रिपीट कितना करेंगे, पढ़ने वाले हैं वो सीरियसली पढ़ने वाले वो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो वो पुराने वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में टोटल जनसंख्या कितना है। तो झारखंड में जनजातियों का टोटल जनसंख्या जो है वो लगभग 1/4 है, कितना है 1/4 है। यानी कि झारखंड का जो टोटल पॉपुलेशन है, झारखंड का जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 25% क्या है, झारखंड में जनजातियाँ हैं, झारखंड में ट्राइब्स है, ठीक है। और एग्जैक्ट कहा जाए तो एग्जैक्ट कितने हैं 26.2% है, ठीक है। और नंबर्स में कहा जाए तो कितने हैं, तो हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो न्यू सेंसस आया नहीं है, 2021 में आना चाहिए था, 2022 चल रहा है लेकिन अभी तक सेंसस आया नहीं है। तो अभी हम लोग 2011 सेंसस पे ही डिस्कस कर सकते हैं। तो नंबर्स में कहना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 46,45,042, कितना है 86,45,042, ठीक है। ये नंबर्स में है। तो कितने पॉपुलेशन हो गए जनजातियों के ये हम आपको बता दिए, ठीक है। मोटा मोटी याद रखना है कि लगभग 25% है, 1/4 है, एग्जैक्ट है 26.2%, ठीक है। इसके अलावा इनका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, इनका जो वितरण कहेंगे जनसंख्या का, तो ये समान रूप से तो रहता नहीं है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है, हर जिला में इक्वली तो पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा में जैसे कि रांची में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की सीमा में जैसे कि गुमला में ज़्यादा देखने को मिलता है। एवं पूर्वी सिंहभूम की सीमा में जैसे कि और क्या कह रहे थे, छत्तीसगढ़ की सीमा में जैसे कि गुमला में ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप उड़ीसा के सीमा में कहेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा नहीं इसकी ज़्यादा ये देखने को मिलता है जनसंख्या जनजातियों का। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो रांची में मिलता है, आगे जाके बताते हैं, चलिए। तो सब सर्वाधिक जनजाति संख्या वाले, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति, एक मिनट, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन से हैं, यानी कि जो फर्स्ट 4 डिस्ट्रिक्ट है किस इसके लिए, मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है, रांची जिला में है, ठीक है। किस में है, रांची जिला में है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में है, यानी कि वेस्ट सिंहभूम में है। एंड उसके बाद गुमला में है, ठीक है। एंड देन ईस्ट सिंहभूम में है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे मिलता है देखने को, तो सबसे ज़्यादा रांची में मिलता है, ठीक है। जनजातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ देखने को मिलता है, रांची में। और रांची के बाद पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एंड देन पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और सबसे कम की बात करेंगे, ठीक है, सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलता है, न्यूनतम जनसंख्या जनजातियों का, ठीक है, मिनिमम, तो कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे कम है कोडरमा में, ठीक है, कोडरमा में है, फिर चतरा में है, फिर हजारीबाग में है एंड देन पलामू में है, ठीक है। तो जो हमारा झारखंड का जो उत्तरी भाग है, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, ये सब में बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलता है। सबसे कम किस में मिलता है, कोडरमा में, देन चतरा, उसके बाद हजारीबाग एंड देन पलामू, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जनजातियों का वर्गीकरण पे आते हैं, ठीक है। जनजातियों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स की बात करेंगे तो हम लोग ट्राइब्स को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो गया कि इनका जो प्रजातीय समूह हो गया, ठीक है, रेसिस ग्रुप जो हो गया उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक हो जाता है कि इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक जो क्रियाकलाप है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो प्रजातीय समूह के अकॉर्डिंग यानी कि रेसिस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग कितने ग्रुप में बांटते हैं, तो 3 ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। एक हो जाता है प्रोटो एस्टेरॉइड्स, एक होता है एस्टेरॉइड्स और एक द्रवियन। और वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कहेंगे तो इसमें हम लोग 7, ठीक है, 7 ग्रुप में बांटते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं रेसेस में, प्रजातीय समूह में। तो प्रजातीय समूह में 3 हो गए, कौन कौन से, प्रोटो एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स एंड द्रवियन। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें देखने को मिलता है, प्रोटो एस्टेरॉइड्स में, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जनजातियों में
सबसे ज़्यादा जनजाति किस समूह से बिलोंग करते हैं, किस समूह से संबंधित है, तो हो जाएगा प्रोटो आस्ट्रोलॉइड्स। ठीक है, प्रोटो आस्ट्रोलॉइड्स में कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं, तो इसमें आ जाते हैं संथाल, हो, लोहार, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहोर, सबर। ये सारे जनजाति किस में आ जाते हैं, प्रोटो एस्टेरॉइड्स में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनजाति किस समूह से बिलोंग करते हैं, प्रोटो एस्टेरॉइड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो एस्टेरॉइड में जनजातियों की बात करेंगे तो कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं, मुंडा जनजाति आ जाते हैं, करमारी जनजाति आ जाते हैं। ठीक है, और द्रविड़ में कौन कौन आ जाते हैं, तो द्रविड़ में आ जाते हैं उराव। ठीक है, उराव जो साउथ इंडिया से आए हैं। हम सब बार पढ़ा चुके हैं जनजातियों का, हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जनजातियों का आगमन पढ़ाए थे, उसमें हम मुंडा जनजाति के बारे में बताए थे। चेरो जनजाति का जब इतिहास पढ़ाए थे तो चेरो जनजाति के बारे में बताए थे, उराव के बारे में बताए थे। ठीक है, तो कुछ कुछ हम बता चुके हैं और आगे जाके भी जब हम इन जनजातियों का डिटेल डिस्कशन करेंगे तब और भी अच्छे से बताएंगे कि जनजातियों का कहाँ से आए हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, धार्मिक रीति रिवाज क्या है, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, ये सब हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ये सब अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट जो है द्रविड़ जनजाति से वो है खरवार, महाली, गोंड, चेरो, चिक बड़ाइक। ठीक है, बराइन लिखा गया है, बड़ाइक होगा, बिरजिया, ठीक है, बैगा, बथुरी, किसान, बिजिया, बेदिया। ठीक है, तो इन सब के बारे में जितनी भी ट्राइब्स है हम लोग डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और आर्थिक क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, तो 7 भाग में बांटते हैं। एक हो जाता है वन एवं शिकार पर आश्रित। ठीक है, ऐसी जनजातियाँ, ऐसे ट्राइब्स जो फॉरेस्ट पे एवं हंटिंग पे डिपेंडेंट है, जैसे कि जो झारखंड की प्राचीन जनजाति हो गई उनमें से हो जाएगा बिरहोर, बेजिया। ठीक है, उसके अलावा सबर, पहाड़िया, कोरवा। ठीक है, तो ये 5 जनजाति हो गई जो वन एवं शिकार आधारित पे आ जाती हैं। अगर हम कहेंगे पशुपालन व चराई पर आधारित यानी आश्रित, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन एवं ग्रेजिंग यानी कि चराई पर डिपेंडेंट है, तो उनमें कौन जनजाति आ गई, तो खरवार जनजाति आ जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति, खरवार जनजाति। इसके अलावा झूम खेती पर आश्रित कहेंगे यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन से रिलेटेड हो गए संथाल जनजाति। ठीक है, सबर जनजाति, तो सबर रिपीट हो रहा है, तो देखिए हर एक ये जनजातियों को हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं तो एक ही आर्थिक क्रियाकलाप नहीं ना करते हैं जनजाति, कुछ जनजाति के लोग 2-3 एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो जो रिपीट हो जा रहा है तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोरवा, पहाड़िया, बिरजिया। ठीक है, तो ये सारे जनजाति किस में आ जाते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन में आ जाते हैं, झूम खेती में आ जाते हैं। इसके अलावा स्थायी कृषक यानी कि परमानेंट फार्मर्स के रूप में कौन कौन आ जाते हैं, तो संथाल इसमें फिर से रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, संथाल स्थायी कृषि भी करते हैं, झूम खेती भी करते हैं, एवं मुंडा, उराव, हों। ठीक है, उसके अलावा जो सामान्य कामगार या दस्तकार होते हैं, ठीक है, तो जब हम जनरल वर्कर या क्राफ्ट्समैन की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लोहार। ठीक है, और महली। ठीक है, महली आगे जाके हम लोग इनका जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन एराइज होता है। ठीक है, जैसे कि महली का क्वेश्चन एराइज होता है। ठीक है, तो वो सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा हो जाता है करमारी, चीक बड़ाइक, असूर। ये सारे जनजाति किस में आ जाते हैं, जनरल वर्कर या क्राफ्ट्समैन में। ठीक है, फार्मर और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि जो कृषक एवं उद्योग कर्मी है उसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो उसमें संथाल आ जाते हैं, हो आ जाते हैं। ठीक है, संथाल एंड हो। इसके अलावा जब हम शिक्षित वर्ग में जो श्रमिक एवं व्यापारी है, शिक्षित श्वेत कर्म में जो श्रमिक एवं व्यापारी हैं उनके बारे में बात किया जाए तो उनमें कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं, संथाल, मुंडा, हो एंड गोंड आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अच्छा 7 हो गया ना, तो ये 7 तरह से हम लोग बांटे थे किसको, आर्थिक क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग जनजातियों को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपके लिए अराइज किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लिया जाता है, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हम करा चुके थे ना कि हटर महोदय ने झारखंड के जनजातियों को क्या कहे हैं, तो क्या कहे हैं, आदिम जनजाति कहे हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स कहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रतिशतता की दृष्टि से किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय आबादी है। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंट इन झारखंड। आंसर दीजिए, ये हम अभी हम आपको पढ़ाए थे जस्ट।
तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, कहाँ पे? रांची डिस्ट्रिक्ट में। रांची के बाद कौन हो जाता? पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद गुमला, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो ये भी हम अभी आपको पढ़ाए थे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा के बाद चतरा, मीन्स की सबसे कम कोडरमा में है, उसके उससे कम मीन्स कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा चतरा में है, देन हजारीबाग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति समूह की हैं? तो जब अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि सबसे ज़्यादा जनजातियां इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे हम आपको ऑप्शंस दिए हैं, द्रविड़, आस्ट्रोलॉइड्स, प्रोटो आस्ट्रोलॉइड्स, नॉन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आंसर होगा? अभी जस्ट बताएं हम क्लासिफिकेशन के टाइम। इसका क्या आंसर होगा? टू विच स्पेसिस ग्रुप डू मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड बिलोंग्स। सबसे ज़्यादा झारखंड के ट्राइब्स किस स्पेसिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस रेसिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटो आस्ट्रोलॉइड्स। ठीक है, जिसमें संथाल, मुंडा ये सब था, संथाल मुंडा हो। ठीक है, सॉरी मुंडा किस में आ जाएगा? आस्ट्रोलॉइड में। ठीक है, मुंडा आस्ट्रोलॉइड में आ जाता है, संथाल, उरांव हो ये सब आ जाएगा प्रोटो आस्ट्रोलॉइड में, मुंडा आ जाएगा आस्ट्रोलॉइड में। ठीक है, द्रविड़ में कौन आ जाएगा? उरांव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड की किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? इन विच ट्राइब ऑफ झारखंड गोत्र इज नॉट फाउंडेड। कौन सा ग्रुप है, कौन सा ट्राइब है जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है? ये एक नंबर का क्वेश्चन राइज हो सकता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे दिए हैं। अब ये हम पढ़ाए नहीं थे। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन के रूप में आपको बता रहे हैं। तो पहाड़िया जनजातियाँ हैं। ठीक है, पहाड़िया जनजातियों में गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति है झारखंड में जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ाया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइब्स आर नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे अनुच्छेद है तो अनुच्छेद का इंग्लिश हो जाता है आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश ऑप्शंस नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 342। आर्टिकल 342 के तहत झारखंड में जितने भी ट्राइब्स हैं उनको नोटिफाइड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हम पढ़ाए नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू आपको कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियाँ का क्रम क्या है? हम ये बताए थे कि कौन सा जिला वाइज बताए थे कि कौन सा जिला में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। ये नहीं बताए थे कि जनजाति वाइज कौन सा जनजाति का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसको हम क्वेश्चन वाइज कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है, सीक्वेंस पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 4 मेजर ट्राइब्स ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो 4 मेजर ट्राइब्स हैं उनका सही सीक्वेंस क्या है, सही ऑर्डर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। संथाल यानी कि इंग्लिश में कहेंगे संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ठीक है, किसका कितना जनसंख्या है ये भी बताइए। संथाल का कितना जनसंख्या है? लगभग संथाल का हो गया लगभग 35%। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लगभग 35। उरांव का हो जाएगा लगभग 26
मुंडा का हो जाएगा लगभग 14 और हो का हो जाएगा लगभग 10। ठीक है, एग्जैक्ट हम जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, एग्जैक्ट हम पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे। संथाल का लगभग 35% हो जाएगा, 26% लगभग उड़ाव का होगा जनजातियों में। ठीक है, जो टोटल जनजाति हो गया उसमें। मुंडा का हो जाएगा 14% और हो का हो जाएगा 10%। ठीक है, इसके अलावा जो जनजातियाँ हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनका 91% कहाँ पे रहते हैं? 91% गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, और 9% कहाँ पे रहते हैं? ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यानी कि अर्बन में रहते हैं। ठीक है, जितने भी ट्राइब्स हैं उनके 91% कहाँ पे रह रहे हैं? रूरल एरिया में रह रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, और 9% कहाँ पे रह रहे हैं? अर्बन में रह रहे हैं, यानी कि शहरी इलाका में रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है वाटरफॉल्स का ज्योग्राफी कवर कर लिया जाए। ठीक है, ज्योग्राफी और जनजाति जो है उनको हम लोग बारी बारी से कवर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।